आप कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट आज ले लें, 10 साल बाद ले लें, आपको क्वालिटी हमेशा अच्छी मिलती है कि नहीं मिलती है? है ना? इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए यह करना पड़ता है कि आपके जो प्रोसीजर हैं बनाने के, जो प्रोसेस हैं, वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। आपको मालूम है हमारी कंपनी के पास 2 सर्टिफिकेट हैं आईएसओ के। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, आप जानते हैं? यस सर। माइक देना, कोई बताएगा आईएसओ क्या होता है? कौन बताएगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? उदय कुमार सिंह सर। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपनी, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानक, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। कहते हैं ना कि आपको कुछ मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा। आईएसओ एक संस्था है जो सर्टिफिकेट देती है आपको तब जब आप उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक काम करते हैं। वो आके चेक करते हैं, अगर वैसा आप काम करेंगे तो वो आपको आईएसओ सर्टिफिकेट देंगे। तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट है आईएसओ 9001 जो कि आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए दिया जाता है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि जो आप अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं उनमें कोई गिरावट नहीं आएगी, वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, स्थायी रहेंगी, स्टेबल रहेंगी। उनको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट मिलता है और ये सर्टिफिकेट हमारे पास आज से नहीं है, सालों से है। यानी हमारे इरादे सालों से ये हैं कि हमें ये बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना है। एक और वजह से भी हमने आईएसओ सर्टिफिकेट लिया, वो वजह ये थी कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करेंगे तो हमारे को विदेशों में जाकर भी गैलवे को फैलाना आसान रहेगा। ये भी हमारा ख्वाब है कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हो तो वो बोले पापा मुझे कंपनी ने बोला है कि तू ऑस्ट्रेलिया देख, मैं वहां बैठा हूं। तो गैलवे का ऑस्ट्रेलिया ऑफिस मैं टेक केयर कर रहा हूं। तो एक दिन वो आएगा, ये हमारा ख्वाब है कि जब आप गैलवे को मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर देखेंगे। वो सोच का बीज यहीं से शुरू होता है, मगर मैं यहां पर फिर एडिशन करना चाहता हूं कि ये आपके और मेरे एक साथ सोचे बगैर नहीं होगा, हमें मिलकर सोचना पड़ेगा और हम सोचेंगे तो होगा। क्योंकि पहली चीज सोच होती है कि हम कैसी संस्था का ख्वाब देखते हैं, कैसे बिजनेस का ख्वाब देखते हैं। तो आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट ये है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर बड़ी सारी कंपनियां आईएसओ लेके बैठी हुई हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विडंबना ये है कि आईएसओ सर्टिफिकेट ऐसे भी मिल जाता है, लोग जुगाड़ करके भी ले लेते हैं। भारत है ना भाई, है ना? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन होती है, मगर ग्रेजुएशन वैसे भी हो जाती है नहीं होती है? और हमारी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली है। तो जब आप फैक्ट्री देखेंगे, प्रोडक्ट बनते देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये आईएसओ सर्टिफिकेट जो है ये किसी टॉप यूनिवर्सिटी का है, ऐसे वैसा सर्टिफिकेट नहीं है। क्लियर है? एक और सर्टिफिकेट है, वो बड़ा कमाल का है, जिसपे आपको गर्व होगा अपनी कंपनी पर और आपको समझ में आएगा क्यों गैलवे ब्रांड जो है वो विश्वास का प्रतीक है। हमारी कंपनी के पास आईएसओ 27001 2013 का भी एक आईएसओ सर्टिफिकेट है। कोई बताएगा आईएसओ 27001 सर्टिफिकेट किस लिए लिया जाता है? जी जी। जय गैलवे सर। जय गैलवे। हाँ सर, मेरा नाम नीरजा है सर। आपने ही हमें बताया था कि ये सिक्योरिटी के पर्पज से लिया जाता है सर। और जो जैसे कई बार होता है ना कि आधार कार्ड हम किसी से मांगते हैं, वो कहते हैं कि कहीं लीक ना हो जाए, तो वो ऐसा आपने सर्वर बना रखा है कि हमें बिल्कुल निश्चिंत होने की जरूरत है कि हमारा आधार कार्ड वगैरह कहीं कुछ भी लीक नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे
साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आपको मालूम है? आपको तरह तरह की कॉल्स आती हैं। आपको वैसे मैं एक बात भी बोल देता हूं, एक ज्ञान मुझसे ले लेना, अकाल भी पड़ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, भूकंप आ रहा हो, कभी किसी को अपना ओटीपी मत बताना। यहां तक कि आपको ये यकीन हो जाए ना कि ओटीपी आपके पिताजी मांग रहे हैं फोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर, और उन्हीं के व्हाट्सएप से आ रहा हो, तो भी मत देना। उसकी बजाय पिताजी को फोन कर लेना एक बार ही कि आप ही ने भेजा है, इतना गड़बड़ है मामला, ठीक है? कभी आपने सोचा कि इन लोगों के पास आपके नंबर कैसे आते हैं, क्यों आपको फोन कर लेते हैं और कैसे ही आपके बारे में सब कुछ जानते होते हैं? ये होता है डाटा चोरी। आपके डेटा की चोरी हो जाती है, और वो कैसे होती है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। क्यों छोटी मोटी कंपनियों में अपना डेटा देना घातक होता है, उसको भी समझिएगा। और ये भी बताऊंगा कि गैलवे जो कि एक विश्वास का प्रतीक है, वो क्या करता है इसके लिए, उसको भी सुनिएगा। आप कहीं पे फॉर्म भरते हैं किसी भी जगह पर, चाहे वो, क्योंकि आज केवाईसी रिक्वायरमेंट है, नो योर कस्टमर, कहीं आप आधार कार्ड दे रहे होते हैं, कहीं अपना मोबाइल नंबर दे रहे होते हैं, सब कुछ आप दे रहे होते हैं, वहां से आपकी जानकारी फैच हो जाती है। अब किसी ने जिम ज्वाइन किया, उसने बोला आधार कार्ड दो, ये फॉर्म भरो, आपने फॉर्म भरा, जिम में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना सब कुछ दे रहा है। इसको बोलते हैं डेटा। ये आपका पर्सनल डेटा है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका डेटा ले रही है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, डेटा तो देना ही पड़ेगा, केवाईसी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन उस डेटा की सुरक्षा करना उस कंपनी की जिम्मेदारी है। बहुत बड़े बड़े हैकर्स बैठे होते हैं जो डेटा को हैक कर लेते हैं, और जब वो हैक कर लेते हैं तो फिर ये डेटा मार्केट में बिकता है। इसलिए आपके पास तरह तरह के फोन आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि इसे कैसे पता चला कि मैं लोन ले रहा हूं गाड़ी का, या मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मेरे को इंश्योरेंस बेचने कैसे आ गया, इसको क्या पता मैंने गाड़ी कैसे खरीदी। ये डेटा चोरी होती है सर, होती है हैरान की आपको कई बार, ये डेटा चोरी कहलाती है। तो आज की डेट में हैकिंग बहुत बड़ी समस्या है और साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत सारी गाइडलाइन निकाली हुई है कंपनियों के लिए कि आपको लोगों का डेटा सुरक्षित करना है। आपने कभी देखा भी होगा, व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, देखा है कभी आपने, एंड टू एंड, वो आपकी डेटा की सिक्योरिटी के लिए। तो एक वर्ड होता है ISMS। ISMS का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो डेटा आप गैलवे को देते हैं, जब आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास सर्वर पे आती है, हमने उस डेटा को 100 तालों में रखा हुआ है। और 100 ताले कौन से, ये नहीं जो हमने अपनी मर्जी के ताले लगा लिए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड जो है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी को, जिस प्रोसेस को बैंक फॉलो करते हैं, जिस प्रोसेस को बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं, वो वाले स्टैंडर्ड्स को गैलवे ने आज से नहीं सालों से अपना रखा है। लगभग 30 से 35 लाख रुपए साल का खर्चा सिर्फ सॉफ्टवेयर का है जो आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं, और उसी की वजह से हमें सर्टिफिकेट मिलता है ISO 27001। ISO 27001 जो है वो डाटा सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है, जो तभी मिलता है जब आप अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करके आप अपने एम्प्लॉइज और अपने जितने भी लोग आपके पास डेटा देते हैं उनको उस हिसाब से सुरक्षित रखते हैं। और मैं आपको ये गर्व से कहता हूं कि पिछले 10 सालों में कंपनी पे दुनिया भर के साइबर अटैक हुए हैं, मगर आज तक एक भी कामयाब नहीं हुआ। कई बार आपने सुना होगा फलानों की साइट हैक हो गई, 2 दिन के लिए डाउन हो गई, 4 दिन के लिए डाउन हो गई, 6 दिन के लिए डाउन हो गई। यहां तक कि अभी एम्स की साइट हैक हो गई थी, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, एक आपने न्यूज में देखा होगा, मुश्किल से 15-20 दिन, महीने पहले की बात है। तो साइबर अटैक इतने ज्यादा होते हैं, हमको किसी ने नहीं कहा कि आप सुरक्षा करिए, मगर हम जिम्मेदार लोग हैं। गैलवे एक जिम्मेदार ब्रांड है, उस सुरक्षा पे हम लाखों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से किसी का घर चोरी ना हो जाए, ये हम नहीं चाहते। इसीलिए हम कहते हैं वी आर ए कंपनी ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता।
इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप तब भी ईमानदार हो जब आपको कोई देख नहीं रहा, तब भी अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो कहेंगे कि दिस मैन इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी, क्योंकि वो खुद को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। तो अच्छे ब्रांड अपने आप को देखते हैं, वो अपने आप से ईमानदारी रखते हैं कि मुझे बेहतर से बेहतर चीज अपने कस्टमर को देनी है। वो अपने कस्टमर से प्यार करते हैं, वो कस्टमर में भगवान को देखते हैं। जब व्यक्ति अपने कस्टमर में भगवान को देखता है और उसके बारे में सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके लिए अच्छा कैसे करूं, तो वो कस्टमर उसको भगवान बना देता है, वो कस्टमर उसको धनवान बना देता है। तो ये हमारी दूसरी उपलब्धि है जिस पे आपको गर्व करना चाहिए कि हमारे पास ISO 27001 का सर्टिफिकेट है। और अगेन फिर वही बात आ जाती है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला है, मतलब इस सर्टिफिकेट पे ईमानदारी से काम होता है। कंपनी का लंबा चौड़ा खर्चा होता है इसके ऊपर सारी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ये जो छोटी मोटी कंपनियों के साथ हमारा कंपैरिजन हो जाता है, कई बार हमारे पास नीचे से खबर आती है कि कोई कंपनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ के ले गई, तो मैं कहता हूं बड़ी विडंबना है इस बात की कि हमें यही एहसास नहीं है कि हम कहां बैठे हुए हैं। इतने बड़े पानी के जहाज से उतरकर छोटी सी किश्ती जिसमें छेद होने की कितनी संभावना है, वहां पे लोग कैसे उतर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये तय किया कि मैं आपको बताऊं कि आप समझें कि आप किस जहाज पे बैठे हैं। जो हमारे कंपनी के CEO हैं श्री सेन गुप्ता जी, बहुत अनुभवी, बहुत कमाल के व्यक्ति हैं। मैं आपको बोल रहा हूं जितनी उनकी तनख्वाह है, मैं तनख्वाह नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि अच्छा नहीं होता, जितनी उनकी तनख्वाह है उतने में उन कंपनियों का टोटल बजट होता है चलने का। आप खुद सोच के देखिए कि एक नई कंपनी खुलती है, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, कितने एम्प्लॉय रखते हैं वो, कितने एम्प्लॉय से कंपनियां नहीं खोल लेते हैं। जरा चेक किया कभी आपने, जो आपके आगे बड़े बड़े कैलकुलेशन के दावे ठोक रहे होते हैं बैठ के, कभी चेक किया कितने एम्प्लॉय होते हैं उनके? 5, 10, 2 से 3, 4, 5, 10। मैं आपको बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि गैलवे के 16 तो विभाग हैं। 16 विभाग हैं, 200 कर्मचारी हैं जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं और इस ब्रांड को विश्वास का प्रतीक बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे R&D डिपार्टमेंट के अंदर 8 से 10 लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। ये कंपनी का जहाज इतना बड़ा है कि ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी में तीसरी कंपनी जुड़ी जिसका नाम है सक्षम IT, जो एक विभाग था और अब एक कंपनी बन गई है। ग्लेज का सब कुछ ऑटोमेशन पे है। अगर आप गैलवे का वेयर हाउस जाके देख लें तो अकेले वेयर हाउस में लगभग 50 से 100 लोग काम करते हैं। तो आप देखिए आप कितने बड़े जहाज में सवार हैं। ये वो जहाज है जो आपको अगली पीढ़ी तक ले जा सकता है। तो किसी भी प्रकार के इस तरह के आडंबरों में आने से बचें, ऐसा मेरा सुझाव है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये भी सच है, लाख में एक आधा होता है जो गैलवे बन जाता है। क्या पता आप उस जहाज पे सवार हो रहे हैं, मुझको मालूम नहीं है, पर इस लॉटरी की जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। क्योंकि हम भी वैसा ही जहाज थे, पर हम उस 1 लाख में वो जो 4-5 कंपनियां उनमें से एक आते हैं। इस बात का हमें गर्व भी है और ये सेलिब्रेट भी होना चाहिए। ठीक, और उपलब्धि की बात करें तो हम IDSA के मेंबर हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। पता होना चाहिए आपको कि किस जहाज में आप और गैलवे क्या है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या होती है, कौन बताएगा आप में से? जी सर, नमस्ते सर, मेरा नाम इमरान खान है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। सर, सबसे बड़ी चीज़ है IDSA जो ये संस्था है सर, इसकी मेंबरशिप हर कंपनी नहीं ले सकती है, क्योंकि इसकी बड़ी सारी शर्तें होती हैं, वो शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे अभी मार्केट में बड़ी सारी कंपनी चल रही हैं, वो अपना प्रोडक्ट, जैसे उसकी MRP है 2000 रुपये, वो आपको 400 रुपये तक की भी दे सकती है प्रोडक्ट को, पर उसके पास में सबसे बड़ी कमी है वो रिफंड पॉलिसी नहीं है। जो IDSA की मेंबरशिप लेना चाहती है कंपनी, उसको रिफंड पॉलिसी रखनी पड़ेगी, चाहे वो बैक बाय पॉलिसी, चाहे जो भी पॉलिसी है वो आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप IDSA की मेंबरशिप ले सकते हैं। दूसरी बात सर उसमें ये भी है कि वो जो कंपनियां होती हैं,
जो आईडीएसए की मेंबरशिप लेती हैं उनको जैसे आर्मी के कुछ रूल होते हैं, उसमें घूस रिश्वत नहीं चलेगी कि आप घूस देके उसमें भर्ती हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आईडीएसए की मेंबरशिप लेती हैं कि किसी भी प्रकार का कहीं पे भी झोल झाल नहीं कर सकती सर, 1% भी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आईडीएसए का मतलब है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पीछे वर्ड लगाओ एसोसिएशन। आप कहेंगे सर एसोसिएशन इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ मार्केट में तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन है, रजौरी गार्डन में रजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन है। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। एसोसिएशन का मतलब होता है कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मिलकर एक एसोसिएशन बना लेती हैं। तो आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर कुल 18 से 20, हो सकता है एक आधा नंबर में और बोल रहा हूँ, 20-21 कंपनी है। और इन 20-21 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और वो कंपनियां हैं जो 50-50, 60-60, 70-70 सालों से चल रही हैं। यानी जो अपने अपने देश की गैलवेपी हैं वो कंपनियां इसकी मेंबर हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। भारत की मुश्किल से 2 या 3 कंपनीज ही हैं, क्योंकि आपने बोला था है ही 5-6, तो उसमें 2-3 कंपनियां ही क्या हैं, आईडीएसए की मेंबर है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो एक कंपनी हम भी है। बात अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी उस बात का जवाब भी देना कि एसोसिएशन तो कोई भी बना ले, और बिल्कुल सही है, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। कोई भी बना ले, 6 कंपनियां खड़ी हो जाए, मिलकर एक एसोसिएशन बना ले, बनाने में कोई बुराई नहीं। पर बात वही आ जाती है, आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है, बना लीजिए। इस समय पूरे भारत में मेरे ख्याल से 8-10 हजार राजनीतिक पार्टियां हैं, और मुख्य राजनीतिक पार्टियां कौन है वो आप सबको पता है कि नहीं पता? ऐसे ही एसोसिएशन भी होती है। आज पूरे भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हर गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। मगर आईआईटी का नाम सुना आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुना है कि नहीं सुना? जो रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी गिनती फोटो पे हो जाती है, और वो पूरे भारत में जो जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जैसे रुड़की कॉलेज हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, आईआईटी हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, इनकी गिनती सिर्फ टिप्स पे हो जाती है। तो आईडीएसए वो और एसोसिएशन है जिसका मेंबर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब हमने इनकी मेंबरशिप अप्लाई करी थी, हमने दुनिया भर के चेंजेस उस समय किए थे, और तब भी इन्होंने हमें 2-3 साल सिर्फ टेम्परेरी मेंबरशिप दी थी, और हमें लगातार ऑडिट किया था। उसके बाद हम इसके परमानेंट मेंबर बने। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूं, जिसके लिए हमारे सरबजीत जी बधाई के पात्र हैं। उस समय जो आईडीएसए के चेयरमैन थे, जिसकी मेंटोरशिप में आज तक आईडीएसए काम करती है, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के सीईओ सेन गुप्ता जी हैं। तो ऐसे कैप्टन हमने इस शिप पे लगा रखे हैं जिनका लोहा पूरी इंडस्ट्री मांगती है, और उस शिप पे आप सवार हैं। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना, जैसा उन भाई ने बताया, बिल्कुल आसान नहीं है। अब आईडीएसए की मेंबरशिप लेना क्यों जरूरी था, सवाल ये है। बहुत सारी कुछ 1-2 बड़ी कंपनियां भी जो आईडीएसए की मेंबर नहीं है, उनकी मेंबरशिप लेना क्यों चाहते थे हम? वापस उसी सवाल का सेम जवाब है। हम गैलवे को एक ब्रांड बनाना चाहते थे, ऐसा ब्रांड जिस पे लोग विश्वास करें, ऐसा ब्रांड जो ईमानदारी का प्रतीक हो, एक ऐसा ब्रांड जो क्वालिटी का प्रतीक हो, सच्चाई का प्रतीक हो। और आईडीएसए जो गाइडलाइन देती है कि आपको इन गाइडलाइन पे अपनी कंपनी चलानी है, वो बहुत ही आदर्श गाइडलाइन है। उन्होंने ठीक बोला, बायबैक पॉलिसी मतलब अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, रिफंड पॉलिसी यानी अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी। मानो हम दुनिया से कह रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं तो आप अभी चले जाओ, अभी पैसे ले जाओ, हम अपनी जिम्मेदारी लेते। जैसे उस दुकानदार ने उषा का पंखा लौटा दिया था, गैलवे भी हमेशा तत्पर है आपको 1 सेकंड में पैसे वापस करने के लिए। लीजिए वापस। तो आईडीएसए का मेंबर बनने का मतलब यही है कि आप एथिकल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और एक और बड़ी बात बताता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है WFDSA। क्या आप जानते हैं WFDSA क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आपको बता देता हूं कि 100 से ज्यादा देश WFDSA के मेंबर हैं। हर देश में सिर्फ एक एसोसिएशन, भारत की सिर्फ एक एसोसिएशन इसकी मेंबर है, जिसका नाम है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये देखिए, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको आईडीएसए दिखाई देगी। वो इंडोनेशिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है APLI, वो भी WFDSA की मेंबर है। तो इन सबके पिताजी कौन है? WFDSA, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन है। ये यूएस के अंदर वाशिंगटन में इनका हेड ऑफिस है।
वहां से पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे चलना चाहिए, किन एथिक्स पे चलना चाहिए, किन गाइडलाइन पे चलना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए कि पूरे विश्व की गवर्नमेंट्स, पूरे विश्व के जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ डायलॉग करके कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे चलनी चाहिए, वो स्थापित कौन करती है? WFDS से स्थापित करती है और ये गवर्नमेंट के साथ डायलॉगिंग करती है। उसी का हिस्सा है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और उसी का हिस्सा है गेलवे। ये हमारे और मजबूत इरादों को दर्शाता है कि हम खाली भारत में रुकने वाले नहीं हैं। हम जिस जिस देश में जाएंगे उस देश की IDSA के मेंबर होंगे। मैटर ऑफ टाइम। ये कोविड नहीं आया होता तो शायद अब तक हम आपको खुशखबरी दे ही देते, पर कोविड की वजह से ब्रेकें लग गई। कोई बात नहीं, ब्रेक लगी है, रुके नहीं है। रेड लाइट है थोड़े दिन की, हट जाएगी, ग्रीन लाइट होते फिर तोड़ेंगे पर। ठीक, समझ में आई बात आपको कि किस ब्रांड के साथ आप जुड़े हैं? इस शिप के दो हिस्से हैं, इस जहाज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आप लोगों ने हमारे हाथ में दिया हुआ है और हम अपने हिस्से में गैलवे ब्रांड को जितना बढ़िया बना सकते हैं, क्वालिटी, हम काम कर रहे हैं। आपको हमारे इरादे और एक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं। उसकी इमेज, उसकी इज्जत बनाना, ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना, हमने कितना बेहतरीन काम किया उस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 20 फरवरी या 14 फरवरी की बात है 2020 की, हमारा एक ब्रांड है न्यूट्रीफ्लो, आपको मालूम है? उसको एशिया का बेस्ट ब्रांड चुना गया, एशिया वन, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है, उसके द्वारा। थाईलैंड के बैंकॉक शहर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, वहां हमारे को उस साल का सबसे अच्छा ब्रांड चुना गया। तो आप देखिए हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी की, देखिए आप उसका लेवल देखिए कि हमने क्या क्वालिटी मेंटेन करी, उनके टेस्ट के बाद हमें अवार्ड मिला। उसके अलावा 2 लीडरशिप के अवार्ड मिले, मेरे और संजीव भाई के, शायद वीडियोस को देखा होगा, पता नहीं, उतने अच्छे लीडर है नहीं है, और हमको ग्लोबल एशियन लीडर अवार्ड का टाइटल दिया गया 2020 के अंदर। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके प्रमोटर आपका जहाज चला रहे हैं तो उन्हें भी सम्मानित किया गया। अपने मुंह मियां मिट्ठू होना नहीं चाहिए, पर मुझे लगा ये बात आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आप जब किसी से बात करो तो आपको पता हो आप कौन से जहाज पे बैठे हैं और आपका भविष्य किनके हाथों में है। और इससे भी बड़ी बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनिएगा बहुत ध्यान से और गौर से। हम लोग वचनबद्ध हैं गैलवे को एक ऐसी संस्था बनाने के लिए जो कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं होगी, जो पर्सन डिपेंडेंट नहीं होगी, जो सिस्टम पे डिपेंडेंट होगी। यानी कि मैं भी अगर रहूं ना रहूं तो भी ये कंपनी सदा चलती रहेगी, कोई और भी रहे ना रहे, ये कंपनी सदा चलती रहेगी। ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोसेस इस कंपनी में बना दिए गए हैं और अभी भी उन पे काम चल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि आप ही में से कुछ लोग जो सबसे ज्यादा काबिल होंगे, सबसे ज्यादा ईमानदार होंगे, सबसे बड़े टैलेंटेड होंगे, जिन्होंने साबित किया होगा, चाहे वो कहीं से भी आए हैं, इस जहाज के अगले हिस्से में आपको बैठे मिलेंगे। ये जहाज की बागडोर आप में से ही कुछ लोग आगे लेके जाएंगे, अगली पीढ़ियां भी संभालेंगी। उस तरह की व्यवस्थाएं, उस तरह के सिस्टम इस जहाज पे बन रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये हमारी सोच है और उस सोच में हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा गैलवे ब्रांड है जिसका हमने ख्वाब देखा है। जब ये कंपनी 2003 में शुरू हुई थी तो हमने एक विजन और एक मिशन के साथ इस कंपनी को शुरू किया था। वो विजन और मिशन मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं, देखते हैं कि उसमें हमने क्या अचीव कर लिया है। क्या आप सामने स्क्रीन पे दिखाएंगे विजन और मिशन हमारी कंपनी का? मैं ये विजन मिशन एज इट इज आपको पढ़ के सुनाऊंगा और मुझे बताना कि अगर ये विजन और ये मिशन
हम पूरा करने में कामयाब होते हैं, जो कि हम सबके एक साथ यूनाइटेड एफर्ट से मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या हम ये बिजनेस अपने बच्चों को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, देखिएगा। पहला विजन, अपने उत्पादों व सेवाओं की अच्छी और स्थायी क्वालिटी के द्वारा गैलवे को एक ब्रांड बनाना है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विश्व स्तरीय मानकों पर खड़े उतरे और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सबसे सफल और सम्मानित ब्रांड हो या कंपनी हो। यानी कि देखो, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज विश्व स्तरीय हो, यानी हमारा विजन भारत का नहीं है, विश्व का विजन है। भारत का विजन नहीं था। जो लोग पुराने भी जानते हैं, डे 1 में मेरी पुरानी स्पीच भी सुन लेंगे, तब भी हम जब बिल्कुल छोटे थे हम विश्व की बात करते थे, भारत की बात नहीं करते थे। याद है आपको? कुछ पुराने लोग हैं जो मेरा साथ दिया, ISI नहीं लिया कि प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी रखेंगे, सिस्टम बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे, मगर मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड के बनाएंगे। तो आज हमारी जो कंपनी है, मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूं कि जो उसके प्रोसेस है, उसके सिस्टम है, किसी भी MNC से कम नहीं है। चेक कर लेना जब मर्जी। विजन होता है हमारा सपना, हमारा ख्वाब, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मिशन क्या चाहिए? इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कि हम विश्व में सबसे सम्मानित कंपनी बने, विश्व की सबसे नंबर 1 कंपनी बने, तो उसके लिए 3 चीजें चाहिए। वो 3 चीजें क्या है हमारे विजन के? उसके 3 हिस्से हैं। मिशन, हमारे मिशन के 3 हिस्से हैं। मैं चाहता हूं आप प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए। 3 हिस्से हमारे मिशन के क्या है, उसको देखिए। मिशन नंबर 1, डेफिनेटली सबसे पहली चीज क्या चाहिए? बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट। अगर आप टाटा को और बाटा को ब्रांड मानते हैं तो सबसे पहली चीज चाहिए प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हाथ में लेके कोई आदमी बोले कमाल का प्रोडक्ट। यस, तो मिशन का पहला स्टेटमेंट है बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज का मिशन है। ये हमारा मिशन है जो हमें करना है, जो लगातार करते रहेंगे। क्या है, पढ़ के बताता हूं। कंपनी बेहतरीन रिसर्च द्वारा, क्या बोल रहा हूं मैं? रिसर्च द्वारा, व्यापार मार्केट से लेवल नहीं चिपकाने, रिसर्च द्वारा। कंपनी बेहतरीन रिसर्च द्वारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के लिए किफायती दामों पर लगातार ऐसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट रेंज का निर्माण करे जो कस्टमर के लिए उपयोगी हों, सुरक्षित हों और उपयुक्त हों और उनकी जरूरतों को पूरा करते हों। डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर द्वारा दिए गए सुझाव और प्रतिक्रियाओं को महत्व देना, यानी सजेशन और फीडबैक को सुनना, समझना, और प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना और प्रोडक्ट रेंज को लगातार बढ़ाना। ये पहला मिशन है अगर हम पूरे विश्व में जाना चाहते हैं प्रोडक्ट के लिए। क्या आपको ये पढ़ के समझ में आया? आगे चलें। मिशन नंबर 2, प्रोडक्ट को तो बेहतरीन बना लिया, अब मिशन नंबर 2 क्या है? डायरेक्ट सेलर के लिए उत्कृष्ट बिजनेस प्लान बनाना, बिजनेस प्लान को लगातार बेहतर करना। अब अपने डायरेक्ट सेलर के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाना जो आदर्श विश्व स्तरीय डायरेक्ट सेलिंग मानकों पर खरा हो। इसी वजह से हमने IDSA की मेंबरशिप ली थी, ताकि विश्व स्तरीय मानकों पर खरा हो बिजनेस प्लान, पूरे विश्व में उसका स्वीकार्यता हो, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हो, जो समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर लिंग को एक उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन बनाने का समान अवसर प्रदान करता हो। ऐसा बिजनेस प्लान है जहां हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर पूरी ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता, अखंडता और कड़ी मेहनत से शिक्षित और प्रोफेशनल तरीके से काम करे। लेवरेज इनकम के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना जिसमें स्थायी ग्रोथ हो और पारदर्शिता हो। यह हमारा मिशन नंबर 2 है। अब आते हैं मिशन नंबर 3 पे। गैलवे को एक ऐसी संस्था बनाना जहां समग्र ट्रेनिंग कार्यक्रमों द्वारा गैलवे से जुड़ने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी हो या स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर, उनका चहुमुखी विकास हो। आपको खाली बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं देनी है, खाली आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपको एक ऐसी ट्रेनिंग देनी है जो आपके अंदर 360 डिग्री एक महान व्यक्तित्व का विकास करे, आपको एक ऐसा शानदार आदमी बना दे
कि आप कहीं भी किसी भी जगह जाएं तो आप हमेशा गैलवे को दिल में रखें कि गैलवे ने मेरा जीवन बदल के रख दिया। ऐसी ट्रेनिंग मैं आज भी ये सुनने में मुझे आता है, अगर आपको लगे मैं ठीक कह रहा हूं तो शोर मचा के इस बात का जवाब दीजिएगा। मुझे सुनने में आता है जिससे मुझे गर्व भी होता है, अच्छा भी लगता है, वो लोग जो हमारी कंपनी को छोड़ के भी चले गए किसी और कंपनी में, वो लोग जिन्होंने दूसरी कंपनियां भी खोल ली, उनमें से भी ज्यादातर लोग आज भी अंदर कहीं कहीं गैलवे की इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ यहां से सीखा। वो लोगों से बोलते हैं कि हमने वहां से सीखा। बोलो ऐसे ट्रेनिंग जो गैलवे प्रोडक्ट बिजनेस ट्रेनिंग के अतिरिक्त शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, अभी हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया जो आध्यात्मिक ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारा सशक्तिकरण कार्यक्रम, उस रूप में युवाओं को तैयार करें। उस ट्रेनिंग का बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की ट्रेनिंग है। ऐसी ट्रेनिंग जो युवा शक्ति में निराशा और नकारात्मकता में दबी उसकी प्रतिभाओं को और क्षमताओं को बाहर निकाल सके, एक नई ऊर्जा, बड़ा सोचने की शक्ति का संचार करे, ताकि उसमें आत्मविश्वास की एक ऐसी अलग जगह कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से खड़ा हो जाए। ऐसी ट्रेनिंग देनी है, ऐसी ट्रेनिंग जो सही ऊर्जा के साथ सही दिशा भी दे, जिसमें चरित्र, देशभक्ति, मानवीय मूल्य, आदर्श, नैतिकता, चरित्र में अखंडता, साख, ईमानदारी, सच्चाई, निष्काम सहायता और गौरवशाली भारतीय संस्कृति का समावेश हो। ऐसी ट्रेनिंग हम तैयार करना चाहते हैं। 3 पिलर पे हम खड़े होकर अपने विजन और मिशन को पूरा करेंगे दोस्तों। यस सर। तो दोस्तों मैं बात को छोटा करता हूं। गैलवे की महिमा इतनी है कि 4 घंटे बोलता रहूंगा थोड़ी पड़ेगी। गैलवे की महिमा इतनी है कि 4 घंटे भी बोलूंगा, ट्रस्ट नहीं, क्योंकि 19 सालों की गाथा है, भला 4 मिनट में कहां खत्म होगी? नहीं। कह रहे गाथा तो नहीं बता सकता, पर इरादे तो मैंने समझाई दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। अब उन इरादों में थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात भी कर ली जाए। हमारा मिशन मैंने आपको दिखाया। मिशन यही है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक सबसे सम्मानित कंपनी बननी है और गैलवे ब्रांड को लोगों के दिल में बिठाना है। जहाज के एक एंड पर मुझे लगता है मैं समझाने में कामयाब रहूंगा कि इस एंड में गैलवे को बेहतरीन ब्रांड बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन गैलवे के ब्रांड की इज्जत, गैलवे के बारे में लोग क्या राय रखेंगे, ये खाली हमारे से तय नहीं होगा, आप लोगों के हाथ में भी है। जब गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर जाए और लोग बोलें कि भाई ये गैलवे वाले हैं, ये तो सच्चाई के, ईमानदारी के प्रतीक हैं, तो समझना हम जंग जीत गए, तो समझना आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तो समझना आप अपने बच्चों को ये बिजनेस देने जा रहे हैं। तो हम बोलते हैं अपनी अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो करो। कल किसी ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया और बिल्कुल ठीक उठाया। आप अपनी अपलाइन को तभी तक ब्लाइंडली फॉलो करो जब तक वो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे, नहीं तो आप सबकी अपलाइन में जहां से गंगा चल रही है वो यहां खड़ी है। हमारी वीडियो ट्रेनिंग है, वहां से खुद एक अच्छी अपलाइन बन जाओ। यस सर। मगर काम ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, नई जोत जलाओ। जहां से आप शुरू होते हैं वहीं से गैलवे शुरू होती है। जब आप गैलवे को चलाएंगे तो आपकी ब्रांडिंग तय करेगी कि गैलवे का ब्रांड क्या है। अगर हम टाटा के शोरूम में चले जाएं, बाटा के शोरूम में चले जाएं, बाटा कितने अच्छे जूते बना लेगा, मगर उसका सेल्समैन अगर झूठ बोलेगा, फरेब करेगा, तो नाम कौन बदनाम होगा? बाटा का बदनाम होगा। ये सुनो, तो गैलवे की इमेज, गैलवे की इज्जत, गैलवे की रिस्पेक्ट, गैलवे को एक शानदार ब्रांड बनाना आपके हाथ में है। इसको 20 वर्ष 200 वर्ष की गाथा में कन्वर्ट करना आपके हाथ में। डायरेक्ट सेलिंग दिल का बिजनेस है।
और बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। गैलरी में ऐसे दर्जनों उदाहरण है, वो लोग जिनको साइन करना नहीं आता, वो लोग जिनको जीरो गिनती नहीं आती थी, उन्होंने यहां पर 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मुझे पता नहीं हमारी सुभद्रा दीदियां हैं या नहीं, उनका उदाहरण तो सबसे बढ़िया उदाहरण। आए सुभद्रा दीदी? आज नहीं आए। तो यहां पे वो लोग भी कामयाब हो जो हमारे मिशन में लिखा, हमारे मिशन में लिखा है, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, सब कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस यहां से नहीं, यहां से दिल से। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, बहुत सिंपल उदाहरण से समझाता हूं, बड़ी छोटी सी स्टोरी से, उसी में आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप समझ आ रहे हैं तो समझ जाएंगे, जो कि आप हैं, मुझे मालूम है, मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं। तो स्टोरी सुनिए, रेडी है? एक ब्राइट मैन्युफैक्चरर थे, ब्राइट मैन्युफैक्चरर। ये बात उन दिनों की है जिन दिनों लोग हाथ से कपड़े धोते, अभी वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं आई थी, पुरानी बात। जो कहानी बता रहा हूं वो एक काल्पनिक उदाहरण है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है? सच्ची कहानी नहीं है, सिर्फ काल्पनिक कहानी है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बात उन दिनों की है जब लोग हाथ से कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन नहीं आई थी। तब एक ब्राइट मैन्युफैक्चरर ने वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया। पहली बार उसने वॉशिंग मशीन बनाई और बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि खाली एक बटन दबाने से, इलेक्ट्रिसिटी से 1 घंटे में सारे कपड़े धुल जाते थे। और उसको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट बड़ा ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है और ये मेरा रातों रात में सफल हो जाऊंगा, लोग फट 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 इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ये सोचकर उसने एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया।